Hello students, I Neeraj Sharma working in Suraj School. And students, up to question number 4th of exercise 7.5 of chapter 7, whose name is differentiation, we have already completed. So students, today from question number 5 we are going to discuss. Students, this is first part of question number 5. If e raised to power x plus e raised to power y is equal to e raised to power x plus y, prove that dy by dx is equal to minus e raised to power y minus x. So students, let's start. First of all, we have to differentiate this. So e raised to power x, it will be e raised to power x plus e raised to power will be e raised to power y. But क्या वो x था? सो उसका भी करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स. ओके, अब ई रेज टू पावर एक्स था, ई रेज टू पावर एक्स, क्या वो एक्स था? नहीं. तो एक्स का 1 और y का डी वाई बाई डी एक्स. बड़ा आसान है स्टूडेंट्स. एक्चुअल में 12th क्लास में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सभी बच्चों की कमांड बन जाती है लास्ट तक पहुँचते पहुँचते. सो स्टूडेंट्स चलिए आगे. ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स. अब यहाँ पे क्या आएगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ लाएंगे और उनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे. तो क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई. और स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स. सो यहाँ से मैं बोल पाऊँगा कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है वो होगी ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई. और स्टूडेंट्स यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे क्योंकि अब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं पता चल रहा. अब स्टूडेंट्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई तुम्हें पता होना चाहिए इसके इक्वल होता है बस. और यही गलती है जो इस क्वेश्चन के अंदर हो रही, क्योंकि ये सभी को पता होता है और सब इसकी वैल्यू यही लिखने वाले हैं. ये मत करो. एक्चुअल में ध्यान से देखो, इस ये क्वेश्चन के अंदर भी तो कुछ गिवन है. हालांकि ये मैथमेटिकल स्टेट में मैथमेटिकल ट्रू नहीं होती ये बात, क्योंकि बेस सेम पावर शुड ऐड, तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई होना चाहिए. लेकिन अब इसकी वैल्यू इसके इक्वल गिवन है तो फिर तुम्हें बुरा नहीं मानना, उसी को यूज करना है. ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर वाई. सो स्टूडेंट्स जैसे ही तुम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर वाई. ध्यान से देखो, वाई से ये कैंसिल हुई टर्म और इससे ये टर्म कैंसिल हुई, माइनस ऊपर ले आओ. मैं कह सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू पावर वाई अपॉन ई रेज टू पावर एक्स. डिवाइड में बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया, डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटर्न एज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स. ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी विल डिस्कस इट्स सेकंड पार्ट. अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट मैंने तुम्हारे सामने लिखा है जिसमें क्या बोल रहा है, इफ y log x is equal to x minus y, then we need to prove that dy by dx is equal to log x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझ में आनी चाहिए तुम्हें. इस क्वेश्चन में y की वैल्यू बड़ी इजीली कैलकुलेट की जा सकती है. जैसे देखो, इस y को पहले इधर लाओ और फिर y कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा. तो मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू होगी x अपॉन 1 प्लस log x. बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, ये बस ऐसे ही देखते इसको आ गया दिमाग में तो कर दिया. अब स्टूडेंट्स कह रहा है प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स. तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना तो बड़ा आसान है. क्या करना होता है, y सा डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. और यहाँ पे u अपॉन वी रूल लगेगा, नीचे जो लिखा हुआ है उसका होल स्क्वायर कर दो और उसी को छोड़ना होता है. तो मैंने 1 प्लस log x को छोड़ दिया. तो इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ x का, दैट इज 1 माइनस, अब x को छोड़ दो, 1 प्लस log x का 1 बाई एक्स, x से x कैंसिल हो गया. और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस log x. सो ध्यान से देखेंगे, इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर. 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे जो प्रूव करना था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, वो हम इजीली प्रूव कर पाए. बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6.
स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें 3 पार्ट्स गिवन है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट तुम्हारे सामने लिखा है, इफ y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन वी नीड टू प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स इसमें देखो अब तुम्हें पता चल रहा है 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। y को छोड़ दिया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, प्लस आता है बीच में। अब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और y का क्या हो जाएगा, इट विल बी dy बाई डी एक्स। आगे चलो, अब x, अब इन दोनों में भी u v रूल लगेगा। x को छोड़ा और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 बाई 2 रूट एक्स, क्या वो x था? नहीं, माइनस वाई स्क्वायर था, तो उसका हो जाएगा माइनस 2y। ओके स्टूडेंट्स, क्या वो x था? नहीं, तो y का dy बाई डी एक्स। बीच में क्या आता है? प्लस आता है। अब रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर को छोड़ेंगे और x का क्या हो जाएगा? 1। राइट हैंड साइड में 1 लिखा हुआ है, 1 इज ए कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? 0 होता है। अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। चलिए, अब ये 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो अब आगे करते हैं। देखिए ये तो कुछ ऐसा बना, माइनस एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और फाइनल एक टर्म हो रहा है हमारे पास, दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट, जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स को एक तरफ लिया और इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया। जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स में से माइनस कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे, क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। जो बाकी टर्म बची हुई हैं उनका क्या करना है तुम्हें पता है, दोनों को राइट हैंड साइड में भेजेंगे। तो इट विल बी एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो जो इसके साथ मल्टीप्लाई में उसको उधर डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। सो स्टूडेंट्स मैं कह पाऊंगा डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, इनको इधर लाओ, ये क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस एक्स वाई अपॉन, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है ये जब एलसीएम लिया होगा तो क्या आया होगा? रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूमरेटर देखिए और नीचे वाला जो लिखा हुआ है उसका भी न्यूमरेटर देखिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक माइनस कॉमन लेना है। तो मैंने इन दोनों को कैंसिल करके यहाँ आगे माइनस लगा लिया। अब स्टूडेंट्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को मैं इंटरचेंज करना पड़ेगा, मीन्स रेसिप्रोकल करना पड़ेगा जब ये ऊपर जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कुछ ऐसा बन जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। और स्टूडेंट्स यही अब हम सिंपली लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्योंकि यही हमें लेकर आना था। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट मैंने तुम्हारे सामने लिखा है, इफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस वाई, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स। तुम्हें लग रहा होगा ये क्वेश्चन तो सर थोड़ा सिमिलर सा है क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट से। स्टूडेंट्स ये सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर था 2010 का, उसमें भी पूछा गया था, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की जो बुक है उसमें भी है ये क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा अलग है, देखिए थोड़ा सा, क्या मैं बोलूँ, कंप्लीटली अलग है। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे उसमें y से मल्टीप्लाई था, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई था। अब स्टूडेंट्स इसमें सिंपली एक रूट की टर्म लिखी हुई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसमें अगर हम x की जगह कुछ सब्सटीट्यूट करें तो हम क्या कर पाएंगे, इस रूट को हटा पाएंगे। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने क्या किया, सब्सटीट्यूट कर दे कि x इज इक्वल टू साइन ए एंड y इक्वल टू साइन बी कर दो। ठीक है, मैंने इस सब्सटीट्यूट किया है सिर्फ। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा तुम खुद ही देख लेना। रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इट विल बी कोस स्क्वायर ए,
प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, इट विल बी कोस स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी। स्टूडेंट समझ में आ रही होगी बात। अब इस रूट की जरूरत है नहीं, ये सिंपली क्या बन गया, कोस ए प्लस कोस बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ प्लस तो नहीं था, यहाँ प्लस ही था या माइनस था, हम प्लस ही है, चलो ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए कोस ए प्लस कोस बी और यहाँ पे क्या बना ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी। तो अब हमें ये दोनों आइडेंटिटी लगानी पड़ेंगी। तुम्हें पता होना चाहिए कोस सी प्लस कोस डी और साइन सी माइनस साइन डी। सो स्टूडेंट्स कोस सी प्लस कोस डी क्या होता था, देखिए कोस है और प्लस आ गया तो क्या होगा, कोस को अच्छा लगा और कोस को जब अच्छा लगता है तो पूरा फॉर्मूला कोस में ही चलता है। तो ये हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। अच्छा यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है ए और डी की वैल्यू है बी। सो 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए। अब साइन के बीच में माइनस आया, साइन को बुरा लगेगा, लेकिन साइन को थोड़ी देर के लिए ही बुरा लगता है। तो क्या हो जाएगा 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 एंड फिर आ जाएगा खुद साइन साइन ए माइनस बी बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, अब तुम्हें एक चीज़ तो समझनी है, कोस ए प्लस बी बाई 2 से कोस ए प्लस बी बाई 2 गायब हो जाएगा, इस 2 से ये 2 भी गायब हो जाएगा। और स्टूडेंट्स जो हमें इतना बड़ी चीज़ें लग रही थी वो सिंपल सी ऐसी कुछ हो गई, कोस ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। ओके, और अब अगर तुम चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये जो साइन ए माइनस बी बाई 2 लिखा हुआ है, कोस ए माइनस बी बाई 2 लिखा हुआ है, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी कोट ए माइनस बी बाई 2। ये वाला स्टेप समझ में आया या नहीं आया, बिल्कुल आया होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। और इज इक्वल टू क्या बचा है, ए बचा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो, ए माइनस बी इज इक्वल टू कोट इनवर्स ए अपॉन 2 था, उसको भी इधर ले आता हूँ, इस तरीके से लिख पाऊंगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए। और अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करने की सोच रहा हूँ, लेकिन जब भी डिफरेंशिएशन करना होता है उससे पहले जो भी तुमने सब्सटीट्यूट किया था, जैसे एक्स की वैल्यू रखी थी साइन ए, तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू रखनी पड़ेगी, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस बी की वैल्यू माइनस है, बी की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 कोट इनवर्स ए। अच्छा ये तो वैसे भी कॉन्स्टेंट, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। चलो अब बताओ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्या वो एक्स था, नहीं वाई था, वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट्स अब हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, क्लियर है। तो अब तुम इसको कर पाओगे। एक क्वेश्चन तुम्हारे हॉट्स की एक्सरसाइज में भी गिवन है स्टूडेंट्स, वहाँ पे यहाँ पे शायद एक्स रेज टू पावर 6 है, यहाँ पे कितना है, एक्स रेज टू पावर 6 है, इस तरीके से। तो तुम्हें उस क्वेश्चन को भी करना है, मैं छोटी सी हिंट दे देता हूँ तुम्हें, पहले इस क्वेश्चन को इस तरीके से चेंज कर लेना, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब कर लेना, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर करोगे तो उससे क्या हो जाएगा, अभी समझाते हैं, 1 माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिख लेना। अच्छा उसमें यहाँ पे भी गिवन है, वो है ऐसा ए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब तुम एक्स क्यूब को ही लेट कर लेना साइन ए, वाई क्यूब को लेट कर लेना साइन बी, और फिर फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे, बिल्कुल सिमिलर इसी तरह का बन जाएगा, जिसको तुम आगे इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल डिस्कस इट्स थर्ड पार्ट। सो स्टूडेंट्स ये थर्ड पार्ट CBSE 2006 में और पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी1 है, और हमसे ये प्रूव करवा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे अब पता है दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यूवी रूल लगेगा, वाई को छोड़ दिया रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स, और क्या वो एक्स था, नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, उसका डिफरेंशिएशन 2x होगा, प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ दिया, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो रही है, देखो वाई को छोड़ा, इस रूट एक्स का किया, प्लस
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ा y का dy बाई डी एक्स। अब लोड एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, दैट इज 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। और क्या वो एक्स था? नहीं था। तो क्या था? जो भी था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का 1 आ जाएगा इस तरीके से। और स्टूडेंट्स ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ इस तरीके का बन गया ये 2 से 2 भी कैंसिल कर लो, एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये ध्यान से देखो, ये दोनों क्वांटिटीज़ बिल्कुल सेम है, बस माइनस कॉमन लेने का अंतर है। तो मैंने माइनस कॉमन लिया इसमें से, तो ये बिल्कुल सेम ऐसी बन जाएगी, मैंने इसको कैंसिल कर दिया। सो स्टूडेंट्स अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और जो उधर लिखा हुआ है दैट इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट्स इस -1 को भी इधर ले आओ और तरीके से अरेंज कर दो। जो हमें प्रूव करना था वो हो चुका है, प्लस एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स अब मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट लिखा है, जिसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाई टी एंड एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब वाई। सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे। अब जैसे ये दो चीज़ें गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का कुछ ना कुछ यूज हो रहा होगा। जैसे अब मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस का यूज करने के लिए इसका होल स्क्वायर किया, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, इट विल बी टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 2। और स्टूडेंट्स यहाँ पे तुम्हें पता है कि जो इक्वेशन 2 थी उसमें टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, तो जो दूसरी चीज़ गिवन थी उससे इसकी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4। और हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे सामने क्या आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 बाई एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन कर दो, वाई स्क्वायर का 2y, क्या वो एक्स था? नहीं, डी वाई बाई डी एक्स, -1 बाहर आ गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर का -2 अपॉन एक्स क्यूब। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई। सो ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 7 का। अब तुम इसको इजीली कर सकते हो। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है इसका उसको और जल्दी से डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अभी ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, जिसमें ऐसा गिवन है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस tan ए अपॉन वाई इंटू 1 प्लस tan ए। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, tan इनवर्स को उधर भेज देता हूँ, ये बन गया tan ए। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका थीटा नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है tan ए के साथ। अब मैं वाई वाई वाली टर्म को एक तरफ लिख लेता हूँ, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर tan ए, और ये बन जाएगा वाई स्क्वायर tan ए प्लस वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, 2x माइनस tan ए बाहर आ जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, tan ए बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y, वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y और y का डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से तुम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हो, तो डी वाई बाई डी एक्स जैसे ही कॉमन लोगे क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे तो बन गया 2y इंटू tan ए प्लस 2y। ओके स्टूडेंट्स, और इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा 2x माइनस tan ए इंटू
2h एज इट इज है। अब इसको इधर नीचे ले आएंगे तो मैं कह सकता हूँ कि dy/dx की जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह की होगी 2x माइनस 2x इंटू 10a अपॉन 2y प्लस 2y 10a। स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, अब इनमें से तुम ऊपर से 2x और नीचे से 2y कॉमन ले सकते हो। कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा वो लिखो, dy/dx इज इक्वल टू 2x कॉमन लिया 1 माइनस 10a बन जाएगा, और नीचे से 2y कॉमन लिया इट विल बी 1 प्लस 10a। और स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल कर दो, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, कर पाओगे। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ये 8th क्वेश्चन है और इसके 4 पार्ट्स हैं। बहुत ही आसान पार्ट है, इजीली समझ पाओगे तुम। इफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, शो दैट 2y माइनस 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट जब भी इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन आते हैं ध्यान से सुनिए कैसे करते हैं। जैसे जहाँ से सीरीज रिपीट हो रही है ना, जैसे सीरीज कहाँ से शुरू हुई रूट एक्स, तो जहाँ पे दूसरा रूट एक्स आएगा, जैसे देखो रूट एक्स प्लस, अब यहाँ पे जो रूट एक्स आया, अब एक बात बताओ ये रूट एक्स प्लस रूट एक्स कितनी बार लिखा हुआ है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट माइनस 1 कितना होता है, तो भी इनफाइनाइट ही होता है। तो जहाँ से सीरीज रिपीट हो रही है उसको वापस वही सीरीज मान लेते हैं, दैट इज वाई। क्लियर है स्टूडेंट? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर इस सीरीज में से 8x हटा दूँ तो भी तो अब भी तो वही सीरीज बचेगी, क्योंकि इनफाइनाइट में से 8 कम कर दो, इनफाइनाइट ही रहने वाला है। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी भी वैल्यू y है। तो इस तरीके से, और अब रूट हटाने का तरीका स्क्वायर इन बोथ साइड्स। जैसे ही तुम स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो, वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स लिखा पहले, अब 2y dy/dx माइनस dy/dx इज इक्वल टू 1। 2y माइनस 1 आ जाएगा dy/dx से कॉमन लेने पे इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे कोई और भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मान लो इसी का थर्ड पार्ट देखो तुम। थर्ड पार्ट कुछ ऐसे लिखा हुआ है, y इक्वल टू रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स प्लस रूट लॉग एक्स, और ऐसे चलता जा रहा है अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। फिर हमसे क्या बोलता है शो दैट 2y माइनस 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1/x। तो कोई परेशानी नहीं होगी स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। रूट ऑफ लॉग एक्स प्लस, अब जहाँ पे दूसरा लॉग एक्स आया, जहाँ से सीरीज रिपीट हुई वहीं पे क्या लिख दिया y, स्क्वायर इन बोथ साइड y स्क्वायर, और ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस y को इधर ले आओ इज इक्वल टू लॉग एक्स। समझ में आ गया होगा। 2y dy/dx माइनस dy/dx इज इक्वल टू 1/x। भाई डिफरेंशिएशन किया है ना, तो dy/dx कॉमन ले लो, क्या बचा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/x। कई बार माहौल बनाने के लिए, ऐसा भी प्रूव करने के लिए बोल दे रहा dy/dx इज इक्वल टू 1/x इंटू 2y माइनस 1, तो इसको नीचे भेज देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो एक शॉर्टकट भी है स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो इतनी देर में। जब भी इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन हो, जैसे सपोज करिए रूट कोसेट्स प्लस रूट कोसेट्स प्लस रूट कोसेट्स, इस तरीके से जैसे कोई सीरीज चल रही है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, तो पता है इसमें क्या शो करने के लिए बोलेगा। कई बार ऐसे दे दे और बोले फाइंड dy/dx, MCQs में काफ़ी बार आया है ऐसा क्वेश्चन। तो क्या करना होता है मैं बता देता हूँ, 2y माइनस 1 इंटू dy/dx लिखो, और सामने क्या लिखना होता है, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। बस यही इसका आंसर है। देखो चेक करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था तो हमने क्या लिखा 2y माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू जो भी फंक्शन था, log x था तो log x का डेरिवेटिव 1/x, देख लो यही आया था। अच्छा यहाँ देखो 2y माइनस 1 इंटू dy/dx और x का 1, तो देख लो 2y माइनस 1 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1। सो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज कर सकते हो तुम। मैंने तुम्हें जो इसमें पार्ट प्रेजेंट थे क्वेश्चन नंबर 8 में वो सारे एक्सप्लेन कर दिए। सो स्टूडेंट्स अब मैं बोल सकता हूँ कि हमारी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हो चुकी है। सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.6। थैंक यू स्टूडेंट्स।